वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम ब्रोकन ऑथेंटिकेशन और सेशन हाईजैकिंग को डिस्कस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, वेब सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ब्रोकन ऑथेंटिकेशन क्या है, सेशन हाईजैकिंग क्या है, किस तरह से अटैकर्स ऑथेंटिकेशन को ब्रेक करते हैं, किस तरह से अटैकर्स सेशंस को हाईजैक करते हैं, क्या इसका रियल लाइफ पर इंपैक्ट आता है, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हम इस वीडियो में थ्योरेटिकली डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी प्रैक्टिकल डेमो पर रहेगी, बट ये वीडियो हमारी थ्योरेटिकल वीडियो रहने वाली है, बट इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। वो इंपॉर्टेंस इस वजह से ज्यादा है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी, और जब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल डेमो करेंगे तो कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी दिखा सकते हो प्रैक्टिकल्स में। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रोकन ऑथेंटिकेशन क्या है, बट उससे पहले हमें ये वर्ड क्लियर होना चाहिए कि ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब सिंपल होता है कि आप यूजर को वैलिडेट करते हो, यूजर को वेरीफाई करते हो उसके क्रेडेंशियल्स की बेसिस पे। जब भी हम किसी भी वेबसाइट पर लॉग इन कर रहे होते हैं, तब हम वहां पे बेसिकली क्या करते हैं, अपने क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड किया। अब क्या होता है, ऑथेंटिकेशन जो प्रोसेस होता है वो आपके क्रेडेंशियल्स को चेक करता है, आपको वैलिडेट करता है। अगर आप एक ऑथेंटिक यूजर होते हो तो वो आपको लॉग इन कर देता है, अगर आपने क्रेडेंशियल सही नहीं दिए होते तो वो आपको लॉग इन होने नहीं देता। ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट होता है, जहां पे आप यूजर को वैलिडेट कर रहे होते हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, तो भाई ब्रोकन ऑथेंटिकेशन क्या है? ब्रोकन ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है लॉग इन सिस्टम सिक्योर तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से अटैकर यूजर नेम पासवर्ड गैस कर सकता है, या तो चुरा सकता है, या फिर बाईपास कर सकता है आपके लॉगिन सिस्टम को। ठीक है, अगर पासवर्ड पॉलिसी वीक होती है, रेट लिमिटिंग अप्लाई नहीं की होती, या सेशन हैंडलिंग वीक होती है, तो अटैकर बहुत इजीली लॉगिन सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। ये डायरेक्टली आइडेंटिटी को चुरा लेता है, यानी कि अटैकर विक्टिम की जगह सिस्टम का बेसिकली क्या करता है, यूज करता है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन का, जहां पर अटैकर आपके लॉगिन सिस्टम को, लॉगिन मैकेनिज्म को ब्रेक करता है। वहां पर जो भी उसको वीक पॉइंट्स मिलते हैं उसका यूज करते हुए वो आपके लॉगिन मैकेनिज्म को ब्रेक करता है। इसे हम बेसिकली कहते हैं ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेशन हाईजैकिंग की, कि भाई सेशन हाईजैकिंग क्या होता है, उससे पहले आपको एक वर्ड क्लियर होना चाहिए कि सेशन आईडी क्या होता है। अगर आपको सेशन आईडी समझ में आ गया तो आपको सेशन हाईजैकिंग ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। सेशन आईडी क्या होती है कि जब भी हम किसी भी वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करते हैं तो हमें एक सेशन आईडी मिलती है। वो सेशन आईडी बेसिकली एक टेम्पररी आइडेंटिटी होती है कि भाई ये यूजर इस वेबसाइट पर लॉग इन हुआ हुआ है। जब भी आपने देखा होगा कि जब हम एक बार लॉग इन होने के बाद दोबारा से फेसबुक पे जाते हैं या इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो हमें बार बार लॉग इन होने की नीड नहीं होती। उसका रीजन क्या है कि आप जैसे ही लॉग इन हुए आपकी एक सेशन आईडी बनाकर आपको दे दी जाती है, ताकि जब भी आप दोबारा से आओगे तो वो सेशन आईडी वहां पर स्टोर हुई हुई होती है। ठीक है, तो ये सेशन आईडी का कॉन्सेप्ट होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि सेशन हाईजैकिंग क्या होती है, तो सेशन हाईजैकिंग तब होती है जब अटैकर किसी यूजर की सेशन आईडी को चुरा लेता है या मैनिपुलेट कर देता है। सेशन आईडी बेसिकली एक टेम्पररी आइडेंटिटी होती है जो लॉगिन करने के बाद यूजर को मिलती है। अगर अटैकर को ये सेशन आईडी मिल जाए तो वो बिना यूजर नेम पासवर्ड के सीधा यूजर बनकर लॉगिन हो जाता है। ठीक है, मतलब फुल अकाउंट कंट्रोल उसको वहां पर मिल जाता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, सेशन हाईजैकिंग होती है कि जहां पर यूजर बेसिकली आपकी वो सेशन आईडी जो बेसिकली आपको लॉगिन होने के बाद मिलती है, वो आपकी उस सेशन आईडी को या तो चुरा लेता है या मैनिपुलेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके पास फुल अकाउंट कंट्रोल आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास सेशन हाईजैकिंग का। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई हैकर्स किस तरह से ऑथेंटिकेशन को ब्रेक करते हैं, तो भाई इसकी कुछ इंप्लीमेंटेशन हम ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर कर चुके हैं। आपको याद होगा हमने ब्रूट फोर्स अटैक किया था, हमने उसमें बहुत सारे टूल्स का यूज किया था, बहुत सारी टेक्निक्स को डिस्कस किया था कि हैकर्स क्या करते हैं, ब्रूट फोर्स करके बार बार पासवर्ड को गैस करते हैं, क्रेडेंशियल स्टफिंग का यूज करते हैं हैकर्स, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि जो लीक पासवर्ड्स होते हैं उनको यूज किया जाता है लॉगिन करने के लिए। ये भी हमने बेसिकली अटेम्प्ट किया है, जो हमने हाइड्रा, जॉन द रेपर जैसे टूल्स को हमने यहाँ पे अपने इस कोर्स में डिस्कस किया था। ये सारी वही चीज है।
कि बेसिकली यहाँ पे हैकर क्या करता है, ब्रूट फोर्स अटैक करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लॉगिन अटेम्प्ट्स ट्राई करता है, या फिर क्रेडेंशियल स्टफिंग करता है कि जो बेसिकली लीक पासवर्ड्स होते हैं उसको ट्राई करता है, या जो वीक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होते हैं जैसे एडमिन एडमिन, ठीक है, यूज़र इस तरीके के जो पासवर्ड होते हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। अगर आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ नहीं करते हो तो लॉगिन को बाईपास करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो ऐसी साइट्स, ऐसे लॉगिन सिस्टम्स जहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं होता या रेट लिमिटिंग नहीं होती, तो वहां पर बहुत इजी हो जाता है हैकर का काम। उसका रीजन क्या है कि अगर रेट लिमिटिंग नहीं होगी तो वो बार बार बहुत सारे पासवर्ड्स को क्या कर सकता है, ट्राई कर सकता है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स इजीली कर सकते हैं, क्योंकि रेट लिमिटिंग आपने अप्लाई ही नहीं की हुई। ठीक है, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ना होना, रेट लिमिटिंग का ना होना, ओटीपी का ना होना, रिकैप्चा का ना होना, ठीक है, ये वो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं कि अगर आपको लॉगिन सिस्टम में ये वो पॉइंट्स नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब है कि वहां पर अटैकर बहुत इजीली आपके लॉगिन सिस्टम को, लॉगिन मैकेनिज्म को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। इसके साथ साथ एपीआई एंड पॉइंट्स होते हैं जो सिक्योर नहीं होते, उनसे भी लॉगिन को बाईपास किया जा सकता है और अटैकर्स ऐसी टेक्निक्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हैकर्स क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो अब आपको आगे की चीजें खुद समझ में आने लगेंगी कि यार हम इन चीजों को कैसे रोक सकते हैं। जैसे आपको पता है कि ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है कि अनलिमिटेड बेसिकली लॉगिन अटेम्प्ट्स किए जाते हैं, तो उससे बचने के लिए आप क्या करोगे, रेट लिमिटिंग अप्लाई करोगे, ताकि आपने बता दिया कि भाई इतने टाइम में आप सिर्फ इतनी बार ही अटेम्प्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते पासवर्ड्स। ठीक है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए ताकि आप उसको बाईपास ना कर सको, वीक डिफॉल्ट पासवर्ड्स नहीं अप्लाई करने चाहिए। ठीक है ना, तो ये बहुत सारी चीजें आपको यहीं पर ही क्लियर हो रही हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं कि भाई हैकर्स किस तरह से सेशन हाईजैकिंग करते हैं, चलो हमें वो तो समझ में आ गया ब्रोकन ऑथेंटिकेशन का, लेकिन ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है जो स्टूडेंट्स को थोड़ा तंग करता है। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई सेशन हाईजैकिंग कैसी होती है, अटैकर क्या करते हैं, सेशन कुकी को चुराते हैं। जो सबसे कॉमन मेथड होता है जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का होता है, जहां पर बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट कुकी का यूज किया जाता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का यूज किया जाता है ताकि आप उसकी सेशन आईडी को चुरा सको। इसके साथ साथ HTTP वेबसाइट्स में मैन इन द मिडल अटैक का यूज किया जाता है, कुकीज को वहां पर स्निफ किया जाता है, चुराया जाता है। सेशन फिक्सेशन में अटैकर पहले से एक सेशन आईडी दे देता है और विक्टिम उसी आईडी से लॉगिन कर लेता है। तो इसका मतलब है कि जो आईडी अटैकर ने आपको दी, आपने उसी आईडी का यूज करते हुए लॉगिन कर लिया। अब जब आपने लॉगिन कर लिया तो वो आईडी किसके पास है, वो आईडी हैकर के भी पास है, तो वो इजीली आपके अकाउंट को कंट्रोल कर सकता है। इसके साथ साथ मैलिशियस ब्राउजर एक्सटेंशंस भी कुकीज को रीड कर सकती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम बहुत मजे से बहुत सारी ब्राउजर एक्सटेंशंस का यूज कर रहे होते हैं। उनमें से अगर कोई ट्रस्टेड ब्राउजर एक्सटेंशन नहीं होगी, मैलिशियस होगी, तो वो भी आपके कुकीज को रीड कर सकती है। इसके साथ साथ अनसिक्योर्ड वाईफाई स्निफिंग, जो पब्लिक वाईफाई होते हैं वो भी बेसिकली सेशन को हाईजैक कर सकते हैं, कुकीज को चुरा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनका यूज करते हुए अटैकर बेसिकली क्या करते हैं, सेशन हाईजैकिंग को परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई ठीक है, हमें समझ में आ गया कि भाई ब्रोकन ऑथेंटिकेशन कैसे होती है, सेशन हाईजैकिंग कैसे होती है, इससे इंपैक्ट क्या आएगा, इससे बेसिकली हमारी लाइफ पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा, अब जरा हम इसको देखते हैं। पूरे अकाउंट का टेक ओवर अटैकर के पास चला जाता है। सबसे बड़ा लॉस तो है ही यही। अगर आपके फेसबुक अकाउंट का, अगर आपके बैंक अकाउंट का, अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का, अगर आपके किसी भी अकाउंट का फुल कंट्रोल किसी और के पास चला जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। बैंकिंग में अनऑथराइज मनी ट्रांसफर हो सकते हैं, अटैकर ईमेल पासवर्ड चेंज करके विक्टिम को बिल्कुल लॉकआउट कर सकता है, लात मार के बाहर निकाल सकता है। पर्सनल डेटा, मैसेजेस, डैशबोर्ड, एडमिन पैनल, इन सारी चीजों का एक्सेस मिल सकता है। नॉर्मल यूजर हो, एडमिन यूजर हो, हर चीज का एक्सेस उसको मिल सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, सीरियस फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, वर्स्ट केस में पूरा सिस्टम आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, रियल लाइफ इंपैक्ट होता है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन और सेशन हाईजैकिंग का। अब हमें ये भी समझ में आ गया ब्रोकन ऑथेंटिकेशन क्या है, सेशन हाईजैकिंग क्या है, इनका इंपैक्ट क्या आएगा। ठीक है, अटैकर किस तरह से ये सारी चीजें करता है। अब बात आती है कि यार हम इससे प्रिवेंट कैसे करें, इस चीज को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं, क्या हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करनी चाहिए जिससे ब्रोकन ऑथेंटिकेशन इजीली नहीं कर पाएगा अटैकर। इसके साथ साथ कौन सी ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जिसका यूज अगर हम करेंगे तो सेशन हाईजैकिंग इजीली
पॉसिबली नहीं हो पाएगी। अब वो क्या है जरा उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आप ब्रोकन ऑथेंटिकेशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए। आपके जो पासवर्ड्स होने चाहिए वो लेंथी भी होने चाहिए और कॉम्प्लेक्स भी होने चाहिए। ये चीजें हमने अपने कोर्स में डिस्कस की हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पासवर्ड की लेंथ तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, या कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है और लेंथ बहुत कम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। आपकी लेंथ भी अच्छी होनी चाहिए और आपकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी वो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आता है कि भाई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी होनी चाहिए। इसके साथ साथ रेट लिमिटिंग अप्लाई करना चाहिए। 5 to 10 रॉन्ग पासवर्ड्स अटेम्प्ट करने के बाद वो अकाउंट बेसिकली ब्लॉक हो जाए। उसके बाद आप कोई और उसका प्रोसीजर रखो कि ईमेल आएगी, कोई भी चीज होगी, उसका आप कोई और प्रोसीजर रखो, लेकिन आपको रेट लिमिटिंग लाजमी अप्लाई करनी चाहिए। इसके साथ साथ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। पासवर्ड्स को बीक्रिप्ट, आर्गन2 इन जैसे एल्गोरिथम्स का यूज करके हैश करना चाहिए। वो जो वीक एल्गोरिथम्स हैं हैशिंग के, उनका यूज नहीं करना चाहिए, जिसमें हमें पहले से वल्नरेबिलिटीज पता है हैशिंग के एल्गोरिथम की। उन एल्गोरिथम्स का यूज नहीं करना चाहिए। जो सिक्योर पासवर्ड हैशिंग एल्गोरिथम है जैसे बीक्रिप्ट है, आर्गन2 है, इनका हमें यूज करना चाहिए। इसके साथ साथ डिफॉल्ट पासवर्ड्स को डिसेबल करना चाहिए। कोई अपना पासवर्ड एडमिन ना रखे, टेस्ट ना रखे, यूजर इस तरीके के पासवर्ड्स को ना रखना चाहिए। इसके साथ साथ मल्टीपल फेल अटेम्प्ट्स पर अकाउंट लॉक्ड हो या कैप्चा होना चाहिए वहां पर, ताकि अगर मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए जाएं तो वहां पर कैप्चा होना चाहिए। कैप्चा जब वो वहां पे सॉल्व करे, कैप्चा को सबमिट करे, तब उसके बाद वो दोबारा पासवर्ड को ट्राई करे। तो वो जो ऑटोमेटिक टूल्स होते हैं वो इन चीजों को बाईपास नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ रैंडम टोकन का आना, शॉर्ट एक्सपायरी या ईमेल वेरिफिकेशन आपको यूज करनी चाहिए। अगर आप ये सारी चीजें अप्लाई करोगे तो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन इतना इजी टास्क नहीं होगा किसी भी बड़े से बड़े हैकर के लिए। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से सेशन हाईजैकिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो भाई सेशन हाईजैकिंग को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने हर जगह पर HTTPS का यूज करना है, HTTP का यूज नहीं करना, क्योंकि ये आपके डेटा को जब ट्रांसफर करता है तो ये प्लेन में कर रहा होता है, ये आपके डेटा को हैश नहीं करता, जिसकी वजह से सेशन आईडी, कुकीज, वो सारी चीजें रीडेबल होती हैं और कोई भी उसको रीड कर सकता है। ठीक है, तो HTTPS का यूज करना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ कुकीज के सिक्योर फ्लैग्स होते हैं जिनका हमें यूज करना चाहिए, जैसे HTTP ओनली होता है, जिसमें हम बोलते हैं कि भाई जिसमें हम बोलते हैं कि जावास्क्रिप्ट इस कुकी को रीड नहीं कर सकती, जिससे बेसिकली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यहां पर स्टॉप हो जाती है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यहां से क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से इसको प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ हमें सिक्योर का यूज करना चाहिए, जो कुकी सिर्फ HTTPS पर जाती है, HTTP पर नहीं जाती। इसके साथ साथ सेम साइट का यूज करना चाहिए। इसका अगर हम यूज कर लेते हैं तो क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी से कुकी कभी भी ग्रैब नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। इसके साथ साथ लॉगिन के बाद सेशन आईडी को रीजनरेट करना चाहिए। ठीक है, जब भी वो लॉगिन करे उसका जो सेशन आईडी है वो हमेशा रीजनरेट आपको करना चाहिए। सेशन एक्सपायरेशन का कॉन्सेप्ट आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। सेशन आईडीज बेसिकली एक कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, इसको कभी भी आपने URL में नहीं यूज करना चाहिए। बहुत सारे डेवलपर्स यही मिस्टेक कर रहे होते हैं कि वो URL में सेशन आईडी का यूज कर रहे होते हैं। सेशन आईडी कभी भी आपकी URL में नहीं दिखनी चाहिए। हमेशा स्ट्रॉन्ग सेशन आईडी का यूज करना चाहिए। बहुत प्रेडिक्टेबल सेशन आईडी नहीं रखनी चाहिए कि आपने सेशन आईडी रख दी 1 2 3 या ABC रख दी। ठीक है, इस तरीके की सेशन आईडीज का यूज नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी का यूज करना चाहिए, जो बेसिकली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि अगर आप इनकी इंप्लीमेंटेशन करोगे तो बेसिकली क्या होगा कि आप सेशन हाईजैकिंग को प्रिवेंट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। देन उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस पर आते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। देखो, एक चीज हमेशा माइंड में याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लेकर कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे डेवलपर भी इस पे कंफ्यूज होते हैं। वो बेसिकली क्या है कि ऑथेंटिकेशन करने के बाद आप ये नहीं समझना कि आपने सेशन मैनेजमेंट भी कर लिए। ऑथेंटिकेशन, सेशन मैनेजमेंट, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है यूजर को वेरीफाई करना, और अगर हम सेशन मैनेजमेंट की बात करें तो सेशन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि लॉगिन के बाद जो यूजर की आइडेंटिटी होती है उसको मेंटेन करना सेशन मैनेजमेंट का काम होता है। ऑथेंटिकेशन का पर्पस है जो क्रेडेंशियल्स आए उन क्रेडेंशियल्स को लिया, वैलिड है, ठीक है भाई, इसको लॉगिन होने की परमिशन दे दो। अब लॉगिन होने के बाद जो उसकी आइडेंटिटी को मेंटेन करना है वो सेशन मैनेजमेंट का पार्ट होता है, और ये कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए,
कुकीज को अपने यूआरएल में शो नहीं करना होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि भाई कुकीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट फॉर अटैकर्स, कुकीज बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट होता है अटैकर्स के लिए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कुकीज में सेशन आईडी होती है और अगर अटैकर को सेशन आईडी मिल जाए तो वो डायरेक्टली यूजर बन जाता है, उसको किसी यूजर नेम पासवर्ड की नीड नहीं होती है। इसीलिए कुकीज बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट होता है अटैकर्स का। इसके साथ साथ आपने एक फीचर देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स पे, और वो होता है रिमेंबर मी का फीचर। ये बहुत रिस्की फीचर होता है और हम बड़े मजे से रिमेंबर मी कर रहे होते हैं। अगर रिमेंबर मी में इनसिक्योर इंप्लीमेंटेशन होगी तो लॉन्ग टर्म टोकन स्टील करके अटैकर बिना लॉगिन के आपके अकाउंट का एक्सेस ले सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि बहुत सारी वेबसाइट्स पर जाकर आपने रिमेंबर मी नहीं रखना होता है, ये काफी रिस्की फीचर होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि भाई HTTP वेबसाइट्स आर कंप्लीटली वल्नरेबल टू सेशन हाईजैकिंग, ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से कि भाई HTTP एनक्रिप्टेड नहीं होता, इसलिए कोई भी पब्लिक वाईफाई पर कुकीज स्निफ करके सेशन को हाईजैक कर सकता है, ठीक है। तो ये भी आपके माइंड में पता होना चाहिए कि भाई HTTP वेबसाइट्स पर ही HTTP वेबसाइट्स ही कंप्लीटली वल्नरेबल क्यों होती हैं सेशन हाईजैकिंग के लिए। उसका रीजन ही क्या है कि भाई ये एनक्रिप्टेड होती नहीं है, तो पब्लिक वाईफाई पर कुकीज को स्निफ करके सेशन हाईजैक बहुत इजीली किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट होता है और ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है सेशन हाईजैकिंग से रिलेटेड कि ये सेशन फिक्सेशन क्या होता है। सेशन फिक्सेशन बेसिकली कैसे वर्क करता है कि अटैकर पहले से एक सेशन आईडी विक्टिम को दे देता है, ठीक है, और जब विक्टिम उसी आईडी से लॉगिन करता है तो अटैकर भी वही सेशन का यूज करके लॉगिन हो जाता है। ये बेसिकली क्या होता है? सेशन फिक्सेशन होता है कि जब आप लॉगिन कर रहे होते हो तो वो बेसिकली क्या करता है, सेशन आईडी अटैकर खुद आपको दे देता है। अब जब आप लॉगिन करोगे तो आपके पास सेशन आईडी वही आ चुकी है जो अटैकर के पास थी। अब अटैकर के पास जब सेम सेशन आईडी है तो वो उसी सेशन आईडी का यूज करते हुए आपके अकाउंट में लॉगिन हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास सेशन फिक्सेशन का, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे डिस्कस किया है, सेशन हाईजैकिंग को डिस्कस किया, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर आएंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।